नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर वापस से। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यार एक पैसिव रेडिएटर आखिरकार काम कैसे करता है, पैसिव रेडिएटर के क्या क्या फ़ायदे हैं। और बेसिकली जो इनक्लोजर होता है, स्पीकर इनक्लोजर या फिर सबवूफर इनक्लोजर, उसके अंदर पैसिव रेडिएटर को इंक्लूड करने के क्या मेन रीजंस होते हैं, क्या जो क्वालिटी होती है जो कि पैसिव रेडिएटर दे पाता है लेकिन और कोई इनक्लोजर नहीं दे पाते हैं, और पैसिव रेडिएटर का मेन काम क्या होता है, मकसद क्या होता है पैसिव रेडिएटर का, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर आराम से समझाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। पेन मैंने ले लिया है, कॉपी मैंने ले ली है और इस पर मैं आपको एक एक चीज़ को ड्रॉ करके समझाने वाला हूँ, तो आपको बेशक अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर आपको भी स्पीकर बनाने में या बॉक्स वगैरह में डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और इसके लिए मैं आपको एक लास्ट में क्लू भी दूंगा जिसके अंदर आप बड़े स्केल पे, बड़ी साइज़ के अंदर भी पैसिव रेडिएटर का काम कर सकते हो, जो कि एक पोर्टेड या बैंड पास बॉक्स को भी पीछे रख सकता है। वो वाली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा पैसिव रेडिएटर होता क्या है और फिर उसकी वर्किंग पे चलेंगे। तो आपने एक नॉर्मल इनक्लोजर में बना देता हूँ, इस टाइप के बॉक्स देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा। ये अपन एक सिंपल सा एक ब्लूटूथ बॉक्स को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लूटूथ बॉक्स का मैं दो साइड बनाया हूँ, केवल ये राइट साइड बनाया है मैंने और ये लेफ्ट साइड बनाया है। इसका टॉप साइड नहीं बनाया है, ना बॉटम साइड बनाया है, ना बैक वाला साइड बनाया है, दोनों साइड बनाया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ब्लूटूथ स्पीकर होता है इस टाइप का, तो उसके किनारे पे एक साइड तो गोल स्पीकर रहता है और दूसरे साइड आपको एक ऐसा रबड़ का दिखता होगा डिज़ाइन सा, जो कि स्क्रीन पे आ गया होगा। इस टाइप का डिज़ाइन आपको दिखता है। बेसिकली आप समझते हैं कि यहाँ पे दो स्पीकर लगा रखे हैं, एक आपको गोल दिखता होगा, एक ऐसा दिखता होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सिंपल सी साउंड बार है तो उसके अंदर ये पैटर्न आपको दिखता होगा, जिसके अंदर ये भी काम करते हैं और ये भी वर्क करता है, मतलब ये भी हिलता है, ये भी हिलता है। तो बेसिकली ये दोनों तो आपके स्पीकर होते हैं। मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको गोले बताए तो वो तो कुछ इस टाइप के स्पीकर होते हैं, अभी कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, कुछ इस टाइप के स्पीकर होते हैं। और बीच में एक लगा हुआ रहता है, रबड़ की डिज़ाइन वाला होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली पैसिव रेडिएटर। और उसको बेस रेडिएटर भी बोलते हैं बहुत जने। और उसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक जो पैसिव रेडिएटर होता है या बास रेडिएटर होता है, उसका काम होता है बेस को रेडिएट करना। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देके एक चीज़ समझाता हूँ, को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। दो इनक्लोजर रेज्यूम कर लेते हैं अपन, ए बी, और इन्हीं का एक बनेगा जो वेरिएशन में आने वाला है, जो कि पैसिव रेडिएटर के साथ काम करता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहूँगा। अपन ने दो इनक्लोजर पढ़े थे, एक था अपना सील्ड वाला, ठीक है, और एक था अपना पोर्टेड वाला। तो इनके अंदर अपन ने क्या चीज़ें देखी थी, मैं आपको वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन चेक कर लेते हैं। ये डिज़ाइन रहता है आपके सील इनक्लोजर का, और आपको ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रैक्टिकल में समझाने में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा ये, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने के समय आपको याद आएगा कि हाँ इस जगह पे ऐसी चीज़ थी, इस जगह पे ऐसे काम होता था। ये देख सकते हैं, दोनों मैंने डिज़ाइन बनाए हैं, लगभग 3D के अंदर कोशिश किया है बनाने का। और इसके ऊपर यहाँ पे सील इनक्लोजर की बात करते हैं तो एक इन स्पीकर लग जाता है। इसको मान लेते हैं ये 6 इंची का स्पीकर है आपका, 50 वॉट का है और 8 ओम का है, ठीक है। ये क्लियरली अपन ने लिख दिया। और सेम स्पीकर भी यहाँ मान लेते हैं। ये स्पीकर आपका 6 इंची, 50 वॉट, 8 ओम का स्पीकर है, ठीक है। दो स्पीकर मान लिए अपन ने। अभी दोनों इनक्लोजर आप नोटिस कर रहे हो तो ये सील इनक्लोजर है, दोनों ही सील ही दिख रहे होंगे, सही से दिख रहे हैं, दोनों सील इनक्लोजर है। लेकिन ये एक केवल यहाँ पे मैं छेद बना देता हूँ जो कि पोर्ट होता है बेसिकली। ये पोर्ट मैंने बना दिया, तो यहाँ पे आपका एक इनक्लोजर का पूरा डायमीटर चेंज है, पूरा क्वालिटी चेंज है, सब कुछ चेंज हो गया केवल एक ये पोर्ट बनाने से। तो ये कहने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन इनके साथ में जो इसका आउटपुट आ रहा था ना, उनके अंदर भी दिन रात का अंतर आ जाता है। अब मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ। सेल इनक्लोजर का क्वालिटी याद करो अगर आपको याद हो तो, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला इसका होता है, एक तो किक बेस मिलता है आपको, ठीक है, किक बेस मिलता है आपको। एक जो पंच होता है वो इसके अंदर ज़्यादा मिलता है। तीसरा चीज़ इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ों बात कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। किक होता है, पंच होता है, क्विक रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है। और ये चीज़ें कहाँ काम आती है, लाइव परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा काम आती है ये चीज़ें। और इनसे अपने को फ़ायदा क्या है, ये अपने आप में सील इनक्लोजर के अंदर कोई ज़्यादा मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज़ है वो अपने आप में ख़ास है। इसकी क्वालिटी और कोई इनक्लोजर दे ही नहीं पाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी ख़ास है। लेकिन ये पीछे कहाँ रहता है। अब अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 क्वालिटी गिना दिया आपको, किक गिना दिया, पंच गिना दिया और एक ये क्विक बेस गिना दिया, ठीक है। इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको लो अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बाकी जो सिंपल सा होता है कि मतलब वाइब्रेशन होती है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, वाइब्रेशन। और क्विक रिस्पॉन्स इसके अंदर मिलता है लेकिन हल्का सा लो मिलता है आपको, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स इसके अंदर भी होता है
लेकिन पोर्ट्रेट में हल्का सा लो होता है। बेसिकली इनके अंदर जो यूज़ होते हैं स्पीकर ड्राइवर, उनका भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो इसके अंदर यूज़ होते हैं उसके अंदर लगभग आपको सिंपल सा पेपर वाला डिज़ाइन मिलता है स्पीकर के अंदर, ठीक है, पेपर वाला डिज़ाइन। और इसके अंदर होता है, उसके अंदर एक तरह आपको फोम वाली या रबर वाली रबराइज सराउंड मिलती है, वूफर के अंदर होती है वो। बेसिकली वूफर बोला है, सब वूफर नहीं, वूफर के अंदर सराउंड होती है वो, इसके अंदर पेपर वाली सराउंड होती है, उनका फ़र्क आता है। आजकल दोनों में मतलब वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये पुराना ट्रेंड था जो कि मैंने आपको भी बताया। तो आपको ये समझना क्यों है, एक चीज़ याद रखना, अभी इन सब में से केवल आपको इतना सा याद रखना है क्वालिटीज़ के बारे में। सील इनक्लोज़र आपको एक किक दे देता है और आपको एक क्विक रिस्पॉन्स देता है, इसको याद रखना है आपको। सील इनक्लोज़र, पोर्ट्रेट इनक्लोज़र आपको केवल लो बेस देता है एंड वाइब्रेशंस देता है। और क्या होए अगर ये दोनों चीज़ें अपने को एक इनक्लोज़र में मिल जाए, तो बहुत का आंसर होगा कि हाँ बैंड पास में मिल जाएगी ये चीज़ें। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा बैंड पास का भी बता देता हूँ, उसमें ये नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे नहीं मिलेगी। और ये जो पैसिव रेडिएटर मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, पैसिव रेडिएटर का काम है कि इन दोनों क्वालिटीज़ को एक बक्से में से निकालना और छोटी साइज़ में निकालना। ये आपको 6-6 इंची के मैंने बताया, ये मिनिमम 6-6 इंची के होने चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेंगे बॉक्स से। लेकिन जो ये पैसिव रेडिएटर होता है ना, ये अगर बीच में आइटम लग जाता है तो आप एक 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के आसपास की एक बॉक्स को भी तैयार करोगे तो उसमें भी ये कंसेप्ट वर्क कर जाएगा। और सील इनक्लोजर की क्वालिटीज़ भी मिलेगी, पोर्ट्रेट की भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा पैसिव रेडिएटर की मदद से। लेकिन उसको कैसे असेंबल करना है, क्या करना है, वो आगे समझाऊंगा। उससे पहले देख लो एक बार बैंड पास क्या होता है। तो अब चलते हैं बैंड पास पर कि भाई बहुत लोगों के दिमाग में होगा हाँ यार बैंड पास निकाल सकता है। तो डिज़ाइन देखते सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं बड़ा बनाना चाहूँगा डिज़ाइन। इसका 3D में नहीं देखते, इसका केवल 2D में डिज़ाइन देखेंगे अपन। ये मैंने एक बॉक्स को 2 भाग में डिवाइड कर दिया और ये आपको लग रहा होगा कि 50-50 में डिवाइड किया है मैंने, 50% प्लस 50%। तो ऐसा नहीं है, ये लगभग 70-40 में डिवाइड है, ठीक है। ये अभी 70-40 आप समझ सकते हैं, एक साइड 60% हिस्सा है, एक साइड 40% हिस्सा है। अब ये जो एक आपको पार्टीशन दिख रहा है, अब मैं आपको 3D में भी इधर दिखाता हूँ ताकि आपको साथ साथ में समझ आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली 3D ड्रॉ कर देता तो आपको इतना आइडिया नहीं लग पाता, लेकिन अभी मैक्सिमम आइडिया आपको लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये लगभग इस टाइप का बॉक्स बन गया आपका, ठीक है, 3D के अंदर। अब इसके अंदर एक पार्टीशन आपको देना पड़ेगा ऐसे खड़ा। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है आपका, देखिए ये आपका बॉक्स है। अब इसके अंदर एक पार्टीशन ऐसे खड़ा लग चुका है, ठीक है। ये आपका बॉक्स है, एक पार्टीशन लग गया खड़ा। ये पैटर्न आप समझ गए होंगे, ये यहाँ पे ऐसे है। अब इसके अंदर यहाँ पे स्पीकर फिक्स होता है, एक सब वूफर बेसिकली। बैंड पास स्पेशली बता देता हूँ, बैंड पास होता है ओनली सब वूफर्स के लिए, उसको आप वूफर या फिर स्पीकर के लिए इस्तेमाल ना करें तो बढ़िया है। 40% हिस्सा जो होता है ये ऊपर की तरफ रहता है और जो 60% हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ रहता है। ये मेरा पैरामीटर है। और अगर आप इस पर बुक्स बनाते हो तो आपको एक्सट्रीम लो बेस जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना जा पाएगा अगर मेरे पैरामीटर पर बनाते हो तो। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे सबवूफर लगाया है इसके लिए क्या क्वालिटीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे मैं एक सबवूफर यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका सबवूफर लग चुका है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से लग चुका है और ये 2D के अंदर लगाया है मैंने, आप इसको समझ सकते हैं। तो अब ये जो नीचे वाला बॉक्स में जो मैग्नेट वाला साइड है ना, ये पूरा पैक रहता है, इसमें एयर कहीं से भी बाहर आ ही नहीं सकती, मतलब एयर अंदर ही घूमेगी, अंदर ही ख़त्म होएगी इन बाउंड्रीज से टकरा के, इससे एयर बाहर नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक पोर्ट होता है, चाहे आप इसको इसके ऊपर की तरफ यहाँ जूम कर लो, चाहे इस राइट वाली साइड पे यहाँ जूम कर लो, ठीक है, एक पोर्ट होता है और वो पोर्ट बेसिकली थोड़ा सा गहरा होता है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे पोर्ट, तो यहाँ पे पोर्ट बनेगा आपका या तो इस वाली साइड पे ऐसे, ठीक है, या फिर इस वाली साइड पे ऊपर की तरफ। तो बेसिकली जो कोन का मूवमेंट होता है, जैसे कि ये आपका सबवूफर है, ये ऐसे प्लेस्ड है, तो इसके जस्ट सामने पोर्ट कभी नहीं होता है। पोर्ट हमेशा लेफ्ट या राइट साइड में होगा, राइट या लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो इसका थंपिंग आएगा वो बेसिकली घूम के बाहर जाना चाहिए, डायरेक्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए जो ये मैग्नेट का कोन होता है इससे डायरेक्ट कभी पोर्ट सामने की तरफ नहीं देते हैं, या फिर लेफ्ट देंगे राइट देंगे, तो उससे क्या होता है जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो लो बेस क्रिएट होता है वो बॉक्स के अंदर घूमता है काफ़ी देर। और फिर पोर्ट के जरिए, और पोर्ट का डायमीटर उतना ही होता है जितना लो बेस आपको बाहर की ओर एक्स्ट्रा को, मतलब कहते हैं ना एग्जॉस्ट करना है, उतना ही होता है। आप ये समझ रहे हो कि पोर्ट से जो मतलब बेस बाहर आ रहा है, तो वो बेसिकली वो बेस नहीं है, वो उतना ही हवा बाहर आ रहा है जिसका ज़रूरत है। और वो हवा जब तक मूव नहीं करेगी तब तक आपका ये बज नहीं पाएगा, इसलिए उस हवा का बाहर आना ज़रूरी है। आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी आप होम थिएटर के आगे हाथ रख देना, सारा बेस वहीं ख़त्म हो जाएगा, और उसके आगे कुछ भी आइटम लगा देना, आपको आवाज़ में इंक्रीज़ मतलब महसूस होएगा कि हाँ कुछ ना कुछ बदला हुआ है। तो वो सारे कंसेप्ट होते हैं।
बैंड पास मैंने क्लियर कर दिया क्या होता है, और ये थोड़ा बहुत मैंने मतलब डायरेक्टली क्लियर नहीं किया, इसको थोड़ा मैंने कॉपी पे समझाया। फ्यूचर के अंदर मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा बहुत जल्दी, लेकिन एक बार के लिए आपको समझ में आ गया। 40-60 का मतलब पैरामीटर होता है। जो मैग्नेट वाला साइड होता है वो पैक रहता है, पोर्ट वाला साइड होता है, पोर्ट वाला साइड ऊपर की तरफ रहता है, एंड पोर्ट जो होता है जस्ट कोन के सामने नहीं लगता है। इतना आपको क्लियर है। और ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर ही दी कि जो सील इनक्लोजर होता है इसमें किक मिल जाते हैं, आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, इसके अंदर आपको लो बेस मिलता है। अब बात करते हैं कि पैसिव रेडिएटर आपको यहाँ कहाँ फ़ायदा देगा। इतनी देर से मैं क्यों समझा रहा था, ये नहीं समझोगे तो पैसिव रेडिएटर का भी समझ नहीं आएगा। अब चलते सीधा पैसिव रेडिएटर पर। मेरे पास वो अवेलेबल है नहीं, बाकी मैं आपको लाइव दिखा था। तो बेसिकली पैसिव रेडिएटर का काम होता क्या है। अब आप ये समझो कि यार अगर आपको सील और पोर्ट हेड की डिज़ाइन देख लेते। चलो अभी इसको बैंड पास को मैं बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है। ये भी मतलब अभी ऐसा कंसेप्ट भी डेवलप हो चुका है जो कि इन तीनों को एक साथ निकाल सकता है क्वालिटीज़, और वो मतलब ब्रांड यूज़ कर रहे हैं ब्रांड्स, और आपके पास वो चीज़ है, आप घर में भी यूज़ कर रहे हो। लेकिन इसको मैं भी काट रहा हूँ, इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अभी केवल अपन ये समझेंगे कि भाई पोर्टेड और सील की क्वालिटीज़ अपने को एक छोटे बॉक्स के अंदर कैसे मिलेगी। मैंने आपको कितनी बार समझाया, लेकिन मैंने हर बार ये चीज़ ज़रूर बोली है, छोटे लेवल पे वो चीज़ काम नहीं कर पाती है अच्छे से, है ना। तो अभी बात कर लेते हैं सील के अंदर अपने को क्या मिलता है। सबसे पहले तो एक क्विक चीज़ होती है ना, क्विक रिस्पॉन्स, वो मिलता है। पोर्टेड का मेन क्वालिटी क्या होता है, लो मिलता है। और इसके ऊपर आपको पंच मिलता है, ठीक है ना, पंच। और इसके ऊपर मिल जाते हैं आपको वाइब्रेशंस, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। दो क्वालिटी अपन ने दोनों के ले लिया। अब ये अपने को एक बॉक्स के अंदर चाहिए तो अपन कैसे लेके आएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले सील की। तो ये सील बॉक्स जो है वो सील को निकालता कैसे, मतलब कि इतना क्विक सील बॉक्स जो होता है वो इतना किक पंच निकालता कैसे। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट देखो, मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है, बाकी मैं नहीं समझा पाऊँगा। तो सील बॉक्स होता है, इसका जो ये स्पीकर होता है ये कुछ इस टाइप से लगा रहता है सामने की तरफ, ठीक है। तो ये जब बजता है तो ये एक थ्रो बाहर की तरफ करता है, एक थ्रो अंदर की तरफ करता है, हवा को पंप करता है बेसिकली। तो जो ये बाहर थ्रो मारता है इसका रिस्पॉन्स तो यहाँ बैठे हुए लोगों को मिल जाता है, ठीक है। ये बैठ गया कुर्सी पे, इसको तो मिल जाता है ये बाहर का थ्रो। लेकिन जो ये अंदर की तरफ थ्रो जाता है ये कभी भी बाहर इन्वायरमेंट में नहीं आ पाता है, ये आवाज़ अंदर ही गूंज के ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिकली वाइब्रेशंस होती है जो कि इस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती वाइब्रेशंस, और केवल एक किक, एक पंच जी साउंड होता है वो इसके ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाता है इस बॉक्स की मदद से, ठीक है। तो इस बॉक्स का आपको पता चल गया, इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये क्या काम करने के लिए होता है। और यही बंदा सेम यहाँ बैठा हुआ है और ये पोर्टेड बॉक्स लगा हुआ है सामने की तरफ ही, ठीक है। ये एक स्पीकर है पोर्टेड। तो अब आप समझो कि यहाँ से स्पीकर का ये किक गया आपका सामने बंदे के पास, ठीक है। तो उसी के साथ साथ में ये पीछे की तरफ भी थ्रो मारेगा, तो ये पीछे का थ्रो है ये घूम के इस पोर्ट के जरिए बाहर आके यहाँ मिलेगा वापस बंदे को। तो ये किक प्लस वाइब्रेशन आ जाएंगे, किक प्लस वाइब्रेशन आ जाएंगे, यानी कि किक मिल गया, वाइब्रेशन मिल गया पोर्टेड के अंदर, ठीक है, एक तरीके से मिल गया। लेकिन ये पंच और लो साथ में कहाँ से लाएगा वो, ये नहीं ला पाता है, क्योंकि बेसिकली जो पोर्ट होता है ना, अब देखिए पोर्ट का काम क्या होता है। ये आपका एक दीवार समझ लीजिए और यहाँ पर लगा दिया मैंने पोर्ट। तो ये पोर्ट बेसिकली हवा को अंदर बाहर कर रहा है, मतलब कि जब स्पीकर बाहर फूला, ठीक है, तो इसने हवा को अंदर खींच लिया, और जब स्पीकर बाहर अंदर की तरफ दबा तो इसने हवा को बाहर फेंक दिया, ठीक है। यही चीज़ हो रही है, मतलब स्पीकर फूला तो हवा खींचेगा, और स्पीकर जब दबा तो हवा को वापस धक्का दे दिया बाहर की तरफ। ये कौन का मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये जैसे जैसे वर्क करेगा वैसे वैसे ही काम चलेगा। तो इससे होगा क्या बेसिकली, लेकिन सील इनक्लोजर के अंदर वो चीज़ बेशक नहीं हो पाती है, क्योंकि सील इनक्लोजर के अंदर यहाँ पे कोई एयर का कनेक्शन है ही नहीं। अंदर वाली एयर का बाहर वाली एयर से कोई डायरेक्टली कनेक्शन है ही नहीं। तो ये कनेक्शन बिल्ड कैसे किया जाए, और सील की क्वालिटीज़ भी चाहिए। अगर यहाँ पे खड्डा कर देंगे तो ये पोर्टेड बन जाएगा, सील की क्वालिटी तो आने से रही। और जैसे ही यहाँ पोर्ट बनाया तो ये जो सील की क्वालिटी है, क्विक रिस्पॉन्स पंच, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि भाई सील की क्वालिटीज़ भी मिलें और लो बेस भी आ जाए पोर्टेड जैसा। तो बेसिकली सील के क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा एयर होगी उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स जो है तो सॉलिड है, ये बॉक्स गुब्बारे जैसा तो है नहीं कि भाई फूल जाएगा छोटा हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गुब्बारे जैसा तो ये है नहीं कि ये फूल जाएगा और छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो भाई अपने पोर्टेड की क्वालिटी मिल रही है अपने को, क्योंकि अगर अपने को ज़रूरत है, जब ये स्पीकर बाहर की ओर पंप कर रहा है, बाहर की ओर धक्का दे रहा है, तो हवा को अंदर की तरफ खींचना ही पड़ेगा। तो ये हवा को कैसे ना कैसे करके अपने अंदर खींच ले, और जब वापस ये स्पीकर अंदर की ओर दबे तो हवा को बाहर फेंक दे। ऐसा कुछ काम तो होना चाहिए ना जिससे ये काम करे गुब्बारे की तरह। तो उसी गुब्बारे की
इंस्पिरेशन को लेके इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बिल्ड की और एक पैसिव रेडिएटर का निर्माण किया। पैसिव रेडिएटर। अब ये पैसिव रेडिएटर क्या करता है, अब ये देखो 2D मॉडल बनाया मैंने एक, ये 2D मॉडल है, ठीक है। ये आपका स्पीकर है, ठीक है, ये वाला स्पीकर आपका ये आवाज़ देता है, और ये आपका पैसिव रेडिएटर है बेसिकली, जो कि मूव करता है, ठीक है ना। तो ये कैसे काम करता है सिस्टम, मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे जो पैसिव रेडिएटर है वो बहुत ही सही तरीके से काम करता है, क्योंकि उसका वर्किंग इस टाइप से होता है। ये आपका एक सिंपल प्लेन है, जिस प्लेन पे आपका ये स्पीकर कसा हुआ है, और यहीं पे नीचे आपका यहाँ पे पैसिव रेडिएटर कसा हुआ है, ठीक है। ये आपके दोनों चीज़ें यहीं पे कसी हुई है। ये आपका सील इनक्लोजर है, इसमें और एयर का आने जाने का कहीं कोई है ही नहीं। लेकिन ये जो इनक्लोज़र है ये अपनी, मान लीजिए ये इनक्लोज़र 8 लीटर का बनता है बिना पैसिव रेडिएटर के, तो ये पैसिव रेडिएटर लगने से इसको आप 8.2 लीटर का समझ सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैसिव रेडिएटर है ये बाहर की तरफ भी निकल सकता है और इतना कितना अंदर की तरफ भी आ सकता है। अब जब ये बाहर की तरफ इतना उठेगा तो इनक्लोज़र का साइज़ तो बढ़ा, जगह बड़ी, यानी कि इनक्लोज़र के अंदर हवा ज़्यादा आएगी जब ये बाहर की तरफ उठा, और जब ये अंदर की तरफ दबेगा तो इनक्लोज़र का साइज़ छोटा हो गया, तो हवा कम, मतलब कि हवा का एक मोशन तो चालू हो गया। और चाहिए क्या चीज़ अपने को कि बाहर की जो इन्वायरमेंट की हवा है वो अंदर वाले से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं हो रही है, कहीं से नहीं हो रही, पैक है पूरा। लेकिन एक हवा का मोशन अपने को चाहिए। जब स्पीकर को ज़रूरत हो ज़्यादा एयर की, तब वो जब पीछे की तरफ दबे तब हवा की ज़रूरत होती है, तो जब पीछे की तरफ दबे तो हवा को खींच ले, और जब बाहर की तरफ धक्का दे तो हवा को फेंक दे। वो चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पर चालू हो रही है पैसिव रेडिएटर की मदद से। लेकिन ये जो पीछे की तरफ के अंदर की हवा है वो बाहर की हवा से कनेक्ट हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई लीकेज तो बनता ही नहीं कि भाई ये पोर्ट के ज़रिए से एक्स्ट्रा हवा बाहर आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ फाइनली आपका जो पैसिव रेडिएटर का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। और इसका वर्किंग आपको देखना है तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कभी। फ़िलहाल के लिए आपको इतना ज़रूर से समझ आ गया होगा कि पैसिव रेडिएटर आखिर काम कैसे करता है, लेकिन इसका जो एक वर्किंग है वो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब ये पैसिव रेडिएटर ऐसे काम करता है तो उसे फ़ायदे क्या मिलते हैं। तो फ़ायदे बेसिकली मेरे भाइयों ये मिलते हैं कि ये आपका स्पीकर लगा हुआ है और ये नीचे यहाँ पे पैसिव रेडिएटर लगा हुआ है किसी भी बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स जो है सील होते हुए 3 क्वालिटीज़ दे पाता है। सील बॉक्स है तो ये आपको किक देगा, ठीक है, लेकिन लो बेस नहीं मिलता है अगर पैसिव रेडिएटर ना हो। लेकिन ये लो बेस कैसे देता है, ये पैसिव रेडिएटर यहाँ पर लग चुका है, तो जब स्पीकर अगर अंदर ज़्यादा मूव करेगा, बाहर ज़्यादा मूव करेगा तो लो बेस निकालेगा। लेकिन वो लो बेस बाहर कैसे पहुँचेगा? पोर्ट के जरिए। पोर्ट है नहीं, तो क्या ऐसा किया जाए कि इनक्लोज़र के अंदर हवा ज़्यादा बाहर और अंदर हो सके, तो उसके लिए लगता है पैसिव रेडिएटर। और वो जब बाहर अंदर होता है तो वो बेसिकली ज़्यादा हवा को पंप करता है, उसी की मदद से आपका लो बेस आसानी से क्रिएट हो जाता है। तो फाइनली ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। होपफुल आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। फाइनली मैं एक बार आपको वापस से टाइम दिखाना चाहता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।